अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अंडे को फ्राई करने वाली बिल्डिंग से लेकर 7,500 बिटकॉइंस कचरे में फेंकने तक आज की वीडियो में आप जानेंगे दुनिया में की जाने वाली सबसे महंगी तरीन गलतियों के बारे में। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बगैर देर किए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद मुआज और आप देख रहे हैं फन फैक्ट। दोस्तों इस बात को तो हम सब जानते हैं कि हम सब इंसान हैं और हम सब से कभी ना कभी गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चंद गलतियां दिखने में तो छोटी होती हैं लेकिन उनका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले जानते हैं ब्लॉकबस्टर कंपनी के बारे में। दोस्तों ब्लॉकबस्टर कंपनी एक ऐसी मशहूर कंपनी थी जो वीडियो डीवीडीज के दौर में मूवीज की सीडी और डीवीडीज बेचने में सबसे आगे थी। दोस्तों आज से 20 साल पहले ब्लॉकबस्टर को एक या दो मरतबा नहीं बल्कि पूरे 3 मरतबा ये ऑफर हुई थी कि नेटफ्लिक्स को खरीद लें, लेकिन ब्लॉकबस्टर ने तीनों मरतबा नेटफ्लिक्स को खरीदने से इनकार कर दिया। नेटफ्लिक्स कंपनी उस वक्त सिर्फ डीवीडीज को रेंट पर दिया करती थी। नेटफ्लिक्स की कंपनी उस वक्त $50 मिलियन यानी 37 करोड़ रुपए में सेल हो रही थी, क्योंकि आज के दौर में हम सब जानते हैं कि नेटफ्लिक्स कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है और ब्लॉकबस्टर कहीं नजर ही नहीं आती। और आज के दौर में नेटफ्लिक्स की वैल्यू $20 बिलियन है, जो कि 1500 अरब रुपए बनती है। दोस्तों 2009 में जब लोग बिटकॉइंस पर यकीन नहीं किया करते थे तो उस वक्त यूके के एक आईटी वर्कर जेम्स होवेल्स ने 7,500 बिटकॉइंस अपने लैपटॉप में सेव करके रख दिए, क्योंकि उस वक्त बिटकॉइंस की कीमत 1 सेंट भी नहीं हुआ करती थी। इसलिए उसने वो सारे बिटकॉइंस अपने लैपटॉप में ही सेव करके रख दिए। लेकिन जब वो अपना लैपटॉप बेचने वाला था तो उसने उस वक्त अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव को निकाल कर रख दिया कि शायद कभी उसे अपने बिटकॉइंस को बेचने का मौका मिल जाए। 3 साल बाद जब जेम्स अपने घर की सफाई कर रहा था गलती से उसने अपनी हार्ड ड्राइव को कचरे में फेंक दिया। जेम्स को इस बात का अंदाजा उस वक्त हुआ जब 2017 में एक बिटकॉइन की कीमत $17,000 हो चुकी थी। यानी अगर जेम्स उस दिन अपनी हार्ड ड्राइव को कचरे में ना फेंकता तो आज वो मिलियनर्स होता। दोस्तों हॉलीवुड की मूवी हेटफुल 8 में कई सीन्स ऐसे थे जो दिखने में बिल्कुल रियल लगते थे और हकीकत में वो थे भी रियल। शूटिंग के दौरान जिन जिन चीजों का भी नुकसान होना था वो पहले से ही नकली बनाई गई थी ताकि नुकसान भी कम हो और सीन भी रियल लगे। लेकिन मूवी के एक सीन में कर्ट रसल को एक गिटार उठाकर एक दीवार पर मारकर तोड़ना था और उसने वही किया जैसा उसको सीन बताया गया था। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था जो गिटार वो तोड़ रहा है वो 145 साल पुराना था, जो कि मार्टिन गिटार म्यूजियम से सिर्फ सीन शूट करने के लिए ही लिया गया था। और अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो ये गिटार प्राइसलेस था। और ये फिल्म शूट होने से पहले डायरेक्टर कर्ट रसल को ये बताना भूल गया था कि तोड़ा जाने वाला गिटार नकली नहीं बल्कि असली है। दोस्तों अक्सर जब आप कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हमेशा हमसे गलतियां होती रहती हैं और एक मर्तबा बैक स्पेस दबाने से आप वो गलती ठीक भी कर लेते हैं। ऐसी ही एक टाइपो मिस्टेक 2005 में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के एक ब्रोकर से हुई। दरअसल उस ब्रोकर ने अपने क्लाइंट के 6,10,000 शेयर्स 1 येन में बेच दिए और बदकिस्मती से स्टॉक कंपनी ने उसका ऑर्डर एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन चंद सेकंड के अंदर अंदर वो ब्रोकर अपना सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उसे 6,10,000 शेयर्स 1 येन में नहीं बल्कि एक शेयर 6,10,000 येन में बेचना था। सिर्फ इस छोटे से क्लिक की वजह से उस कंपनी को $250 मिलियन का नुकसान हुआ, यानी 1875 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दोस्तों 2013 में लंदन में एक बिल्डिंग बनाई गई जो वॉकी टॉकी बिल्डिंग के नाम से मशहूर हो गई, क्योंकि उसकी शेप एक वॉकी टॉकी से मिलती जुलती थी। और इस बिल्डिंग को बनाने में $270 मिलियन यानी 2025 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। लेकिन इस बिल्डिंग को बनाने में एक गलती ऐसी थी जिसका अंदाजा बिल्डिंग बनने के बाद आर्किटेक्ट्स को उस वक्त हुआ जब इलाके के लोगों में एक अजीब हलचल मचना शुरू हो गई। इस बिल्डिंग के करीब खड़ी गाड़ियों का प्लास्टिक जल जाया करता था और पास मौजूद दुकानों के फ्लोर मैट भी जल जाया करते थे। और यही नहीं बल्कि लोग दिन के टाइम में इस बिल्डिंग की तरफ देख भी नहीं सकते थे, क्योंकि बिल्डिंग के डिजाइन और इसके ऊपर लगे गिलासेस ने सूरज की रोशनी को ट्रिपल करके रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया था। जैसे मैग्नीफाइंग गिलास से आग लगती है, ऐसा ही इफेक्ट इस बिल्डिंग की वजह से होना शुरू हो गया था। और ये रोशनी इतनी ज्यादा गर्म होती थी कि आप इस गर्मी में एक अंडे को भी फ्राई कर सकते थे। आखिरकार बिल्डिंग के मालकान को लोगों के नुकसान की भरपाई तो देना ही पड़ी और इसके साथ साथ बिल्डिंग की एक साइड में सनशेड भी लगाना पड़ा।
خیر دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ اب میں ملوں گا اسی طرح کی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔